नमस्कार साथियों, मालती जोशी जी की कहानियों की श्रृंखला में प्रस्तुत है उनकी कहानी सांध्य गीत। कहानी शुरू करूं उसके पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल सुने कहानी नई पुरानी को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन साथियों के साथ शेयर भी कीजिए जो कहानियाँ पढ़ने सुनने के शौकीन हैं। तो प्रस्तुत है कहानी सांध्य गीत। नेहा शाम 5 बजे से तैयार होकर बैठ गई थी। आज सैटरडे है, सुनील जल्दी आएंगे। शनिवार इतवार ये 2 दिन तो मिलते हैं कहीं जाने के लिए। 5:30 बजे सुनील घर में दाखिल होते हुए बोले, बस जल्दी से चाय पिला दो और तैयार हो जाओ। नेहा रुआंसी हो आई। उसकी 1 घंटे की मेहनत पर पानी फिर गया। रोनी सूरत बनाकर बोली, क्या मैं तैयार नहीं लग रही हूँ? सुनील ने उसे गौर से देखा। सॉरी, मेरा मतलब था कोई अच्छी साड़ी पहन लो। और उन्होंने नेहा की अलमारी से लाल बॉर्डर वाली पीली कांजीवरम निकाल दी। यह पहनो, गले में सेट भी डाल लेना। बाप रे, इतनी भारी साड़ी! जाना कहाँ है? किसी रिलेटिव के यहाँ? हाँ, रिलेटिव भी कह सकती हो। मैं जहाँ पेइंग गेस्ट था वहीं जाना है। नेहा नए नवेले पति की बात नहीं टाल सकी और तैयार होने चली गई। साड़ी की किनारी से मैच करता माणिक वाला लॉकेट डाला और कर्णफूल भी। नेहा पूरे रास्ते सोचती रही कि क्या इस तरह सज धज कर जाना अच्छा लगेगा। कहीं वे लोग ये ना सोच लें कि अमीरी का रौब डालने आई है। जो अपने दड़बे में एक कमरा किसी तीसरे के लिए खाली कर देते हैं, उनकी आर्थिक मजबूरी वह समझ सकती है। ऐसी जगह गहने कपड़ों का प्रदर्शन क्या ठीक रहेगा? उसका मन संकोच से भर उठा था। पर गाड़ी एक भव्य व खूबसूरत बंगले के सामने जाकर रुकी। सुंदर लॉन, फूलों से सजा बगीचा और उसके बीच खड़ी वह भव्य कोठी। नेहा को लगा आउट हाउस में वे लोग रहते होंगे, पर सुनील ने सदर दरवाजे की ही घंटी दबा दी। एक लड़के से नौकर ने दरवाज़ा खोला। हेलो छोटू, आंटी कैसी हैं? भीतर से आवाज़ आई, आओ तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा है। नेहा ने देखा सुरुचिपूर्ण सजे हुए ड्राइंग रूम के में अभिजाति की प्रतिमूर्ति एक महिला बैठी स्वेटर बुन रही हैं। सुनील को कहना नहीं पड़ा। नेहा ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। उसका माथा चूमकर ढेर आशीर्वाद देते हुए बोली, सुनील, बड़ी सुंदर बहू लाए हो भाई। नेहा शर्म से लाल हो गई। अपना सजना संवरना उसे सार्थक लगा। तभी एक लहीम शहीम महिला कमरे में दाखिल हुई। नमस्ते बुआ जी, सुनील ने कहा तो नेहा ने भी नमस्ते कर ली। तभी आंटी ने ठहोका दिया, बुआ जी हैं। नेहा ने इशारा समझकर उन्हें प्रणाम तो कर लिया, पर वह उन्हें इस घर से नहीं जोड़ पा रही थी। उन्होंने 50 का नोट उसे देना चाहा तो उसने कातर दृष्टि से सुनील को देखा। आंटी बोली, ले लो, बड़ों का आशीर्वाद लौटाया नहीं करते। बुआ जी ने उसकी बलैयाँ लेते हुए कहा, छोटू हमें बताएं कि सुनील बाबू नई बहुरिया के संग आए हैं तो हम कहीं कि हमऊ देखा कैसी लगी? सुनील ने शरारत से पूछा। बहुत सुंदर है, बुआ जी बोली। आंटी से बोली, सुनील बाबू भोजन तो करी है ना? कछु स्पेशल बनी का? ज़रूर, पहले चाय तो पिलाइए। वे भीतर चली गई तो सुनील ने कहा, बुआ जी का काम बड़ा ज़ोरदार है। शी इज़ हार्ड टास्क मास्टर। किचन ऐसी मुस्तैदी से संभालती हैं कि कुछ देखना नहीं पड़ता, और इन्हें इनकी बहुएं रसोई में पाव नहीं देने देती थीं। सोचो ज़रा, आंटी बोली। इतने में छोटू चाय ले आया। ऐसा करो, तुम इसे अपना कमरा दिखा दो, मैं किचन में देख लूँ। मैं कुछ करवाऊँ? नेहा ने पूछा। नहीं, अगली बार तुम्हारी मदद लूँगी, पर तब कांजीवरम मत पहनना। मैं अक्सर सूट पहनती हूँ, पर आज इन्होंने ज़िद की कि साड़ी पहनो। इसने बिल्कुल ठीक किया, नई बहू ऐसे ही अच्छी लगती है। थैंक यू सुनील, तुमने मेरा इतना मान रखा। नेहा को लगा जैसे उनकी आवाज़ हल्के से काँप गई हो। सुनील के साथ ऊपर आई तो चकित रह गई। घर है कि महल? 4 विशाल बेडरूम, अटैच टॉयलेट, ड्रेसिंग रूम और बालकनी के साथ। बाहर की तरफ चारों कमरों को जोड़ती हुई विशाल बालकनी जो तरह तरह के गमलों से सुसज्जित थी। हर चीज़ साफ सुथरी, सुरुचिपूर्ण। यह तो 3 स्टार होटल है। मैं तो पता नहीं क्या सोच बैठी थी। और ये इतना शानदार क्यों है पता है? ये आंटी के बच्चों के कमरे हैं। आंटी के बच्चे हैं? हाँ, 3 हैं। 2 बेटे हैं, दोनों यूएसए में हैं, बेटी कनाडा में है। तो बेटे ने सपोर्ट नहीं करते क्या? वे चाहें तो खुद बच्चों को सपोर्ट कर दें, अंकल इतना छोड़ गए हैं। फिर ये पेइंग गेस्ट, ये तो अकेलापन दूर करने का तरीका है, वह बोली। मुझे तो अचरज होता है कि आंटी इस उम्र में यह बवाल पाले हुए हैं।
नहीं तो आमतौर पर औरतें तो ऊब जाती हैं। मेरी माँ खुद दिन में 3 बार कहती हैं कि इस चूल्हे चौके से मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी शायद। दोनों स्थितियों में बहुत अंतर है नेहा। तुम्हारी माँ पर यह काम लादा हुआ है, जबकि आंटी स्वेच्छा से कर रही हैं। दूसरे आंटी करती नहीं हैं, करवाती हैं। तुम्हारे भैया भाभी को भी सोचना चाहिए कि माँ की उम्र कष्ट करने की नहीं, सिर्फ सुपरविजन करने की है। रसोई में हेल्पर बहुत ज़रूरी है। वही तो, इतने दिन तक तो मैं थी, अब शायद माँ अकेले ही खटती होंगी। माँ की याद आते ही नेहा का गला भर आया था। नीचे आए तो देखा आंटी मोगरे की कलियां चुन रही हैं। सोचा तुम्हारे लिए गजरा बना दूं। शुक्र है गजरे लायक तुम्हारी चोटी तो है, नहीं तो आजकल लड़कियां शादी के दूसरे दिन बाल कटाती हैं। सुनील ने नेहा को जैसे ड्रेसअप होने को कहा था, तो वह समझ गई थी कि लोग पुराने विचारों के होंगे, इसलिए उसने चोटी डाल ली थी। इस निर्णय पर उसने खुद को शाबाशी दी। वे लोग लॉन में बैठ गए थे। नेहा ने कहा, आंटी आपका घर तो सुंदर है ही, बगीचा उससे भी बढ़कर है। यह बगीचा मेरी जान है, इसलिए जब कोठी को बेचने की बात होती है मेरा कलेजा मुंह को आता है। इतना सुंदर घर आप बेच देंगी? हाँ, जब तब बात उठती तो है। बच्चे बाहर चले गए तो घर एक तरह से वीरान ही हो गया था। साहब के जाने के बाद तो इतने बड़े घर में अकेले रहना एकदम नामुमकिन था। बेटों के पास चली गई तो वहाँ भी मन नहीं लगा। उतनी फास्ट लाइफ हम लोग नहीं जी सकते। पहले दोनों जाते थे तो एक दूसरे का साथ होता था, बाद में तो मैं एकदम अकेली पड़ गई। वे लोग मेरे लिए कितना समय निकालेंगे और कैसे निकालेंगे? फिर सोचा कि अगर अकेलापन ही भुगतना है तो अपने घर में क्यों नहीं, कम से कम यहाँ मेरी जड़ें तो हैं। उन्हीं दोनों बुआ जी मुझसे मिलने आईं। बोली, सांस रहते अपना ठिकाना मत बेचना, नहीं तो मेरी तरह चकरघिन्नी हो जाओगी। ये बुआ जी आपकी ननद हैं? हाँ, साहब की चचेरी बहन है। इनके पति नहीं रहे तो चारों बेटों ने खेत घर बेचकर पैसा आपस में बांट लिया। तय हुआ कि माँ सबको बारी बारी सबके पास रहेंगी। अपनी बारी से एक दिन भी ज़्यादा कोई नहीं रखता था। 2 साल में ही हाफ गई बेचारी। बोली, यह परिक्रमा अब नहीं होती। मैं किसी एक के पास रहूँगी और सब लोग वहाँ पैसे भेजते रहना, पर हमेशा के लिए रखने को कोई तैयार ही नहीं है। उनकी कहानी सुनकर लगा, जब देसी बहू बेटों का ये हाल है तो विदेश में बसे बेटों से क्या उम्मीद की जाए। और फिर वहाँ तो बूढ़ों को घर में रखने का रिवाज ही नहीं है। इसलिए आपने गेस्ट हाउस शुरू किया? हाँ, यही समझ लो। अकेलापन काटने का कोई साधन तो चाहिए ना। आप सोशल वर्क नहीं करती? सुनील ने आंखें तरेर कर नेहा की ओर देखा। सोशल वर्क मतलब झुग्गियों में जाकर पढ़ाना? ना बाबा, मैं घरेलू औरत हूँ। घर बच्चे यही मेरी ज़िंदगी रही है। ना कभी क्लब ज्वाइन किया, ना सत्संग में रुचि रही। अब इस उम्र में नई आदतें नहीं डाली जा सकती। आंटी, मैं कह रहा था कि आंटी जो कर रही हैं वह बड़ा पुण्य कार्य है। घर से दूर रहने वालों को माँ का प्यार और घर का सा माहौल दे रही हैं। ये किसी सोशल वर्क से कम नहीं है। तुम लोग मेरे लिए जो कर रहे हो ना, इसके मुकाबले में यह कुछ भी नहीं है। तुम लोगों ने मेरे जीने को नया अर्थ दिया है। नहीं तो बच्चों की गृहस्थी में फालतू सामान की तरह पड़े पड़े अपनी ऊर्जा बर्बाद करती रहती। मैं तो अपनी बेटी को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे एक दिशा दे दी। उसका देवर किसी ट्रेनिंग में 3 महीने के लिए आया था। बिटिया ने लिखा कि अपना घर होते हुए वह बाहर रहे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसे निमंत्रित कर लो। बेमन से मैंने हाँ की। उसे ऊपर का कमरा दे दिया। दोपहर का खाना वह फैक्ट्री में खाता था, पर सुबह का नाश्ता और रात का खाना यहीं होता। साहब की मृत्यु के बाद मैंने रसोई में झांकना ही छोड़ दिया था। अब बेमन से देखना शुरू किया तो आश्चर्य कि मुझे उसमें रस आने लगा। मैं तरह तरह के नाश्ते बनाने में जुट गई। रात का डिनर शाही होने लगा। 1-2 बार मैंने उसके मित्रों को दावत दे डाली। फिर उनमें से एक ने यहाँ रहने की इच्छा जाहिर की और सिलसिला चल पड़ा। मैंने बुआ जी को भी बुला लिया। यह मेरे अकेले के बस का नहीं था। उनके बेटों ने तो खुशी खुशी भेज दिया होगा उन्हें। बिल्कुल, उन्हें लगा कि चलो बला टली। पर मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। सबसे कहा कि माँ के लिए हर महीने पैसे भेजो। मैंने उनका एक अकाउंट भी खुलवा दिया है ताकि वक्त पर काम आए। अब ननद भौजाई मज़े में है। अच्छा आंटी जी, भैया लोग आएंगे तो उन्हें परेशानी नहीं होगी? नेहा ने पूछा। अरे वे लोग आते ही कितना हैं, और आएंगे भी तो हमारे पास कितना रहेंगे। चंद दिनों की रौनक के लिए मैं अपने घर को स्थायी सन्नाटा नहीं दे सकती।
बातों में वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आंटी के ड्रीम हाउस के पंछी एक एक कर लौटने लगे। तब समय का भान हुआ। सबने सुनील और नेहा का स्वागत किया। उनको पता रहा होगा क्योंकि कोई बुके लाया था तो कोई आइसक्रीम का फैमिली पैक। खाना शाही था। इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल नेहा ने पहली बार देखी थी। आंटी ने बताया कि उनके घर में हमेशा इतनी पार्टियां होती थीं कि यह मेज़ भी छोटी पड़ जाती थी। टेबल को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था। नेहा और सुनील की थालियों के सामने सुंदर रंगोली भी की गई थी। खाना तो सुस्वादु था ही, बुआ जी की स्पेशल कचौड़ी व खीर भी गजब की बनी थी। शादी के बाद नेहा कितनी जगह जा चुकी है, पर ऐसा सहज आह्लादपूर्ण वातावरण उसे कहीं नहीं मिला। यह घर ऐसा था कि यहाँ बार बार आने की इच्छा हो रही थी। चलते हुए आंटी ने चंदेरी की साड़ी, बिछुए और चूड़ियाँ दी। उसने प्रणाम किया तो आंख में भरकर बोली, आती रहना बेटे, मेरे बहुत हैं, पर बहू फिलहाल अकेली तुम ही हो। आना तो है ही आंटी जी, आपसे कितना कुछ सीखना जो है। रास्ते भर उसके दिमाग पर खुशनुमा माहौल तारी रहा। उसने आंटी से कहा था कि आपसे बहुत कुछ सीखना है, पर उसका मकसद खाना बनाने से नहीं था। उसे तो आंटी से जीने की कला सीखनी है। कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपने एकाकी जीवन संध्या को आलोकित कर लिया है। उनके अपने छूट गए हैं, पर अपनी ममता का संचित कोष लुटाकर उन्होंने फिर से एक परिवार बसा लिया है। उसके रहते वे कभी अकेली नहीं होंगी। तो साथियों, ये थी कहानी सांधी गीत, लेखिका मालती जोशी। कहानी और कहानी का प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा।